हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, मैं अंशुल तिवारी और आज बात करेंगे एनआरआई कोटा को लेकर के कि राजस्थान का एनआरआई कोटा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एनआरआई कोटे के अंदर आप एडमिशंस ले सकते हैं। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे एनआरआई कोटा गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर एनआरआई कोटा है और सबसे ज्यादा सीटें यहां राजस्थान के अंदर अवेलेबल हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली एनआरआई कोटे के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कॉलेजेस कितनी हैं, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर रहता है, कट ऑफ क्या रहती है, किस अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रिपेयर करने रहते हैं। राजस्थान जो है, अगर आप एनआरआई की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे यानी कि चैनल के ऊपर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर अपडेट आपको राजस्थान से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, एनआरआई कोटे से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करते हैं इस प्रेजेंटेशन में कंप्लीटली हमने राजस्थान के एनआरआई कोटे को कन्वर्ट किया है। एनआरआई कॉलेज इन राजस्थान, सीट मैट्रिक्स क्या है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे, फीस स्ट्रक्चर फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए आपको क्या क्या बनवाना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एनआरआई एडमिशंस। क्योंकि क्या होता है कि हर साल हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे एनआरआई में एडमिशन तो लेना चाहते हैं लेकिन वो बाहर हो जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस राइट वे में और राइट जगह से नहीं बनवाए होते हैं, और यही इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम को उनको देखने को सामना करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर के या मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कि एनआरआई के लिए राजस्थान में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको एक थोड़ा सा समझेंगे। पहले एनआरआई क्या है। एनआरआई एक बाहर से जो भी स्टूडेंट होता है या उसके पेरेंट्स एनआरआई हो सकते हैं या फिर स्पॉन्सर कैटेगरी एनआरआई हो सकता है। राजस्थान में स्पॉन्सर कैटेगरी में भी एडमिशन, एक अच्छे खासे एडमिशंस यहां पे हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी एनआरआई, मतलब या तो पेरेंट्स एनआरआई होना चाहिए, मतलब मदर हो सकते हैं, उसके बच्चे के फादर हो सकते हैं। ऐसे में अगर वो आते हैं तो कैटेगरी 1 के अंदर वो यहां पे एनआरआई आएंगे। द पर्सन्स हु स्पॉन्सर द स्टूडेंट फॉर एडमिशंस शुड बी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ द स्टूडेंट, मतलब अगर एनआरआई कोई है और स्पॉन्सर कर रहा है तो वो फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री का मतलब रियल ब्रदर हो गया, रियल सिस्टर हो गया, एंड शुड बी ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल अब्रॉड एज एन एनआरआई, तो वो कैटेगरी सेकंड में आ जाते हैं। If a student is taken as a ward by some of other nearest relative, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि नियरेस्ट रिलेटिव में आते हैं, सपोज दैट कोई स्टूडेंट है और नियरेस्ट रिलेटिव का मतलब कौन कौन हो गया उसकी भी हम बात कर लेते हैं। रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर, मतलब फादर के रिलेशंस के अंदर, मतलब बुआ हो सकती हैं आपके, उनके ब्रदर मतलब आपके अंकल हो सकते हैं, मतलब चाचा हो गए। इन फैमिली से अगर कोई है तो वो रियल अंकल एंड रियल आंट के अंदर आ गए। रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ योर मदर, मतलब आपके मामा हो सकते हैं, आपकी मौसी हो सकती है। इस अकॉर्डिंगली अगर आप जा रहे हैं तो आपको एज फॉर द एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी में एडमिशंस मिल जाएगा। फादर एंड मदर ऑफ द फादर, मतलब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर हो गए, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंडमदर हो गए। फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजिन्स, मतलब कजिन्स का मतलब ये हो गया कि अगर आपके यानी कि कजिन, आपके चाचा का कोई लड़का है वो आपके वहां रह रहा है तो भी आप इसमें एनआरआई में एडमिशंस ले सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, एनआरआई का मतलब ये हो गया कि उनको वहां पे लिविंग कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ से ज्यादा का समय हो गया होगा, वही एज फॉर द एनआरआई यानी कि कन्वर्ट ले सकते हैं। ओसीआई पीआई कार्ड होल्डर होने चाहिए। राजस्थान में इज नॉट ए कंपल्सरी कि उनको एनआरआई का जो पेमेंट है, जो फीस है, वो वहां से एनआरआई अकाउंट से करने की जरूरत नहीं होती है। वो यहाँ पे स्टूडेंट जो है अपने खुद के अकाउंट से, पेरेंट्स के अकाउंट से भी कर सकते हैं। उसको आपको दिखाना होगा कि किस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूं और कि भाई यहां पे एनआरआई, ऑल एनआरआई कैंडिडेट शैल बी सबमिटेड प्रूफ ऑफ बीइंग स्पॉन्सर as NRI OCI PIO in the form of the certificate issued by the Indian Embassy, मतलब अगर कोई भी स्पॉन्सर है तो उसको इंडियन एम्बेसी, जैसे सपोज दैट कोई कनाडा से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है या जापान से है, इंडियन एम्बेसी से आपको एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना होगा जो कि आपको प्रूव कर रहा है कि आप एज फॉर द इंडियन हैं और यहाँ पे एनआरआई आप रहते हैं। स्पॉन्सर के लिए आपको ये शो ऑफ करना होगा। अगर नहीं है तो फिर इसके अलावा भी एक डॉक्यूमेंट होता है स्पॉन्सर करने का। स्पॉन्सर के लिए डॉक्यूमेंट बनता है जो कि वहां से, उसी कंट्री से नोटराइज होना जरूरी है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। बात कर लेते हैं कि कॉलेज कितनी है। राजस्थान के अंदर 21 कॉलेज गवर्नमेंट हैं जिसके अंदर एनआरआई का कोटा है। अगर टोटल एनआरआई सीट की बात करूं तो 381 है यहाँ पे एनआरआई सीटें हैं। कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें एनआरआई में आप जा सकते हैं, जैसे कोटा हो गया,
अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांडिंग में जो रहता है वो आपके कोटा, अजमेर, उदयपुर, RUHS और झालावाड़, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे 100% सीटें बनने की संभावना रहती है। लास्ट ईयर भी झालावाड़ के अंदर कुछ ही सीटें खाली रही थी, बाकी इन तीनों कॉलेजों में कोटा, अजमेर, उदयपुर के अंदर सीटें भर गई थी। कोटा में कुछ ही सीटें वैकेंट रही थी। 15, 15, 15, 23, RUHS में 23 है और झालावाड़ में हो गया। उसके बाद में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये सारे के सारे GMC हैं। इन कॉलेजों की मैं बात करूं, कोटा, अजमेर, उदयपुर, तो ये टोटली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन बाकी जो अदर कॉलेजेस हैं वो RUHS से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिनको राजमेश बोलते हैं, मतलब ये सेमी गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, मतलब सोसाइटी कॉलेजों के अंतर्गत ये आते हैं। अगर सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो सभी में अप्रोक्स किसी में 15 है, किसी में 20 है, किसी में 22 सीटें हैं। श्री गंगानगर हो गया, सीकर के अंदर भी 15 सीटें हैं। लास्ट ईयर सीकर के अंदर भी कुछ NRI एडमिशंस में बच्चों ने एडमिशन लिया था। चुरू हो गया, दौसा हो गया, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, करौली, पाली, सिरोही। राजस्थान में अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी पेड काउंसलिंग के हमारे जो काउंसलर हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, जिससे आपके डॉक्यूमेंटेशंस में प्रॉब्लम नहीं आए, एक राइट वे में आपके डॉक्यूमेंटेशंस बन करके आपको NRI में एडमिशन मिल सके। अगर हम बात करें आगे कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो नीट 2024 का स्कोर कार्ड, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जो NRI के डॉक्यूमेंट होते हैं वो अलग से बनते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में तो आपको जैसे ये 10th की मार्कशीट हो गई, आपके 11th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी, मतलब एलिजिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आप राजस्थान डोमिसाइल है, तो यहां पे राजस्थान के स्टूडेंट को प्रायोरिटी फर्स्ट में लिया जाता है। अगर दूसरे स्टेट का बच्चा है, राजस्थान में आकर के एडमिशन लेना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट को ये देखना होगा कि यहां पे एज पर द वो सेकंड प्रायोरिटी में आएगा, तो उसकी कट ऑफ का भी हमें एनालाइजेशंस करना होता है कि क्या टॉप कॉलेजेस हमें यहां पे मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि राजस्थान में फीस भी बहुत ज्यादा है एज पर द NRI कोटे को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में हमें टॉप जो डिम्ड कॉलेज हुए, टॉप प्राइवेट कॉलेज हुए, ये भी हमें यहां पे मिल सकते हैं या दूसरे स्टेट के अंदर हमें यहां पे मिल सकते हैं, तो वो चीज भी हमें देख करके चलना होता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मैं बता चुका हूं कि इफ द स्पॉन्सर है तो NRI आपको करना रहेगा, वहां से आपको जो अपना पासपोर्ट है वो आपको लेकर के आना होगा। पासपोर्ट जो है वो कलर फोटो के साथ साथ में स्पॉन्सर होना चाहिए, पूरा कंप्लीटली नोटराइज होना चाहिए, और भी अदर डॉक्यूमेंट आपको, फैमिली ट्री हो गया, ये सारे आपको यहाँ पे बनवाने रहेंगे। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं राजस्थान को लेकर के कि राजस्थान में NRI कॉलेजों में क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो उसको भी एक नजर में अपन देख लेते हैं। एडमिशन फीस की मैं बात करूं तो 18,600 रुपए आपको यहां पे देना होगा। क्वेश्चन मनी की बात की जाए तो 7,900 है, डेवलपमेंट फीस की बात की जाए तो 7,900 है, और अदर चार्जेस 15,400 रुपए यहां पे है। लेकिन सबसे बड़ी जो फीस है वो ट्यूशन फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल भी रहती है। एनुअल है जो कि 34,728.75 USD इंटू डॉलर, मतलब डॉलर में आपको यहां पे ये पेमेंट करना होगा। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, जिससे आपको राजस्थान में अगर एडमिशन लेना है तो इसकी फीस स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से फॉलो ऑफ करनी रहेगी। अगर मैं बात करूं तो आपको फर्स्ट ईयर में जो आपको अप्रोक्स फीस देनी रहेगी वो लगभग 31 लाख के आसपास देनी रहेगी, क्योंकि अगर मैंने मल्टीप्लाई जो किया है वो 85 से किया है अभी की यानी कि रेट के अकॉर्डिंग। ये डिपेंड करता है, 84 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है और 86 पे भी जा सकता है। लेकिन आज की अगर बात करें तो लगभग अगर राजस्थान में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको इतने पैसे का इंतजाम करके रखना पड़ेगा। सेकेंड ईयर से आप इसमें किस्तों में पैसा जमा करवा सकते हैं, मतलब सेमेस्टर वाइज अगर आपको फीस देनी है तो $17,364 जो है वो सेमेस्टर वाइज आपकी फीस यहां पे जमा हो सकती है। तो ये कंप्लीटली अगर मैं बजट की बात करूं तो 1,32,00,000 के आसपास आपका बजट यहां पे राजस्थान के एडमिशंस के लिए आ जाता है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। अगर टॉप कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है तो हमें एज फॉर द बैकअप हम डीम्ड में जा सकते हैं, कुछ बेटर देन प्राइवेट कॉलेज में भी हम एडमिशंस को ले सकते हैं। एक बार फिर आप सभी को बता देता हूं, राजस्थान में अगर आप NRI एडमिशन चाहते हैं आप हमारे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर देन आपको हेल्प यहां पे मिल सके। नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलर NRI से रिलेटेड और सभी यानी कि जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। और अगर और कोई जानकारी है आप हमारे कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको हमसे हेल्प चाहिए। अगला वीडियो में आपको और किस तरीके का वीडियो हमसे चाहिए वो भी हमारी जो अगली वीडियो है उसमें हम बताएंगे। अगला वीडियो NRI से रिलेटेड हम कंप्लीटली इंडिया को कवर करेंगे कि इंडिया में और कहां पे NRI है। धन्यवाद।